तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पद ज्ञात करना। और किसके पद ज्ञात करना? एपी के पद ज्ञात करना। किसके दोस्तों? एपी के पद ज्ञात करना, यानी समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करना। तो हमेशा ध्यान रख लेना दोस्तों कि जो भी आपकी सीरीज हो उसका पहला जो पद होता है वो होता है दोस्तों ए। क्या होता है? ए। अब दूसरे पद की जब मैं बात करूँगा तो ए में जुड़ जाता है उसका अंतर, यानी ए प्लस डी। ए प्लस डी ये हो जाता है आपका दूसरा पद। अगर तीसरा पद पूछूं तो ए प्लस डी, यानी दूसरे में खाली, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब जब आप अगला पद निकालो उसमें आपको डिफरेंट जोड़ना है। तो पहला पद मैंने माना था दोस्तों ए। पहला पद क्या माना? ए। और ए में अब डिफरेंट जोड़ दिया हमने, तो मतलब ए प्लस डी अब ये प्राप्त हो गया। अब इससे अगला पद चाहिए, यानी इससे अगला पद हमें चाहिए। तो इससे अगला तो इसमें जोड़ दो डी, यानी डिफरेंट इसमें जोड़ दो। तो भैया ए प्लस डी और प्लस के फिर डी। ठीक है ना? समझ में आ रही है ना कहानी कैसे क्या चल रहा है? तो जरा देखते हैं। यानी पहला पद मैंने ए माना है तो ए लिख दिया। अब दूसरा पद निकालूंगा तो ए प्लस डी कर दिया। तीसरा पद निकालूंगा तो ए प्लस डी में प्लस फिर डी कर दिया। अब अगर मैं चौथा पद निकालूं, ठीक है ना, कौन सा पद? चौथा। तो इस वाले पद में एक और डी जोड़ दूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यानी ए प्लस डी प्लस डी, ये तो हो गया तीसरा पद। अब हमें चौथा निकालना है ना, तो चौथे में प्लस फिर एक और डी कर दो। ठीक है ना? ये कहानी चलती रहेगी। तो क्या हुआ? यानी पहला पद, कौन सा पद दोस्तों? पहला पद आपका निकल के आया आपके सामने ए। दूसरा पद आपके सामने निकल के आया है ए प्लस के डी। ए प्लस के डी। तीसरा पद आपके सामने निकल के आया है दोस्तों ए प्लस टू डी। क्या समझ में आ गया? मैंने पूछा क्या समझ में आ गया? टू प्लस डी कैसे हो गया? क्योंकि डी में डी जुड़ गया तो हो गई टू डी, और ए पहले से था तो ए प्लस टू डी। अब चौथा पद जब मैं निकालूंगा तो डी डी डी, तो कितने डी? तीन डी, और ए पहले से था तो ए प्लस थ्री डी। क्या कहानी समझ में आ गई? क्या कहानी समझ में आ गई? अगर तीसरा पद आपसे मैं किसी भी श्रेणी का पूछूं तो आप सिर्फ इतना लिखोगे ए प्लस थ्री डी। क्या लिखोगे? ए प्लस थ्री डी। और अगर दूसरा पूछूं तो ए प्लस डी, तीसरा पूछूं तो ए प्लस टू डी। अब जरा आप मुझे जरा बताओगे कि अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि भाई पांचवा पद बताओ, कैसे बताओगे? चलो, तो पांचवा पद कैसे हो जाएगा कि ए प्लस के फोर डी। भाई ए प्लस के फोर डी, क्योंकि ए में आपको जोड़ने हैं चार डी, तभी तो आपका पांचवा पद निकलेगा। क्या बात क्लियर है? क्या कहानी क्लियर है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कहानी क्लियर है? यानी ए में जब चार डी आप जोड़ दोगे तो आपको पांचवा पद मिल जाएगा। ठीक है ना? अब जरा और क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, एक दो और पूछूं। चलो देखते हैं बता पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन में अगर मैंने पूछ लिया कि भाई 10वां पद बता दो, जरा कौन सा पद? 10वां पद बता दो मुझे, तो आप क्या कहोगे भैया कि पहले तो पहला पद यानी ए और प्लस के कितने डी जोड़ोगे? 9 डी जोड़ेंगे तभी तो हो जाएंगे 10वां पद। तो 9 डी तो हो गया, ये हो गया आपका 10वां पद। तो कहानी क्लियर है? मुझे लगता है कहानी क्लियर है। तो जो चौथा क्वेश्चन था जो कल मैं जिस पर चर्चा कर रहा था, आज उसके हम पद निकालेंगे कि पद कैसे निकालेंगे। अन्य 3 पद पूछ रहा था ना, उसमें 4 पद तो दे रखे थे, अन्य 3 पूछ रहा था, यानी 5वां, 6ठा और 7वां। तो आइए जरा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5वां पद निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। भाई पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि 5वां पद निकलता कैसे है, तभी तो मैं 5वां पद निकाल पाऊंगा। तो 5वां पद अभी मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका बताया, एक एक चीज़ समझाई कि 5वां पद कैसे निकालोगे। चलो बताओ कि भैया ए प्लस, अगर 5वां पूछ रहा तो 4 डी कर दूँ, कर दिए 4 डी। ये हो गया आपका 5वां पद। कौन सा पद दोस्तों? 5वां पद। ठीक है ना? कहानी क्लियर है? अगर आपसे मैं पूछूं 6ठा पद बताओ, तो ए प्लस 5 डी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं 7वां पद बताना जरा, तो ए
प्लस 6D यानी 6D जोड़ेंगे तब आपका 7वां पद निकलेगा। तो जो चौथा क्वेश्चन था उसमें हमें 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो D आपको अगर पता हो और A आपको पता हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने उस चौथे क्वेश्चन को उठा लेते हैं, देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे आखिर माजरा चल क्या रहा है। तो ये आपकी किताब का चौथा सवाल है और पहले तो मैंने यही बता दें कि ये पहला जो सवाल है वो तो AP है नहीं है। अब क्यों नहीं है, पिछला वीडियो देख लो, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा उसमें मैंने चर्चा की है। हम कैसे पहचानते हैं कौन सा पद AP है और कौन सा नहीं है, यानी कौन सी श्रेणी AP है, वो सारी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है, ठीक है ना। तो ज़रा देखते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन है आपका और आपसे पूछता है इसमें कि 3 पद और बताओ। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद तो दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है 5वां, 6ठा और 7वां। तो अभी थोड़ी देर बाद जो चर्चा की है, थोड़ी देर पहले, बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि 5वां पद होगा आपका A प्लस के 4D, 6ठा पद होगा A प्लस के 5D और 7वां पद होगा A प्लस के 6D, ठीक है, क्लियर है। अब आइए ज़रा देखते हैं। तो D तो आपने निकाल लिया था ना, D तो आपने निकाल लिया था ना, पिछले वीडियो में देख लो, D सारा निकालना सिखाया है कैसे D निकालते हैं, ठीक है ना। और A का मतलब होता है पहला पद। तो इस श्रेणी का पहला पद कौन है, 2 है, तो A की जगह 2 रख दो, रख दिया भैया। और 4D का मतलब है कि 4 का मल्टीप्लाई 0.5 में। क्यों 0.5 में, क्योंकि डिफरेंट इसमें 0.5 का है। तो इस प्रकार जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो अगला पद है यानी 5वां पद आपका हो जाएगा 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से A प्लस 5D करूँगा तो A का मतलब 2 होगा, ठीक है ना। अब 5 में मल्टीप्लाई करूँगा 0.5 का, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि D, तो D बराबर इसमें मैंने निकाल रखा है 0.5। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है मुझे बता दो। तो आंसर आ जाएगा 4.5। और इसी प्रकार 7वां पद भी निकल जाएगा, यानी कौन सा है, 5। तो उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यानी पहला जो पद है वो तो AP है ही नहीं, यानी जो सीरीज दे रखी है ये AP नहीं है, तो इसमें पद निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया। और निकाल भी कैसे पाओगे जब D नहीं पता पढ़ पा रही, D क्या है भाई, D इसमें पता कहाँ पढ़ पा रही है, पहले डिफरेंट 2 का है, फिर 4 का है, फिर 8 का है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों मैंने ले लिया ये तीसरा सवाल, इस पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं डिफरेंट निकालूंगा और डिफरेंट मैंने निकाल लिया है। और डिफरेंट निकालना तो पिछले कक्षा में यानी पिछले क्लास में भी सिखाया भाई मैंने, डिफरेंट कैसे निकालते हैं। तो डिफरेंट आया है इसमें 0.2 का, कितने का, 0.2 का। तो भैया 5वां पद जब मैं निकालूंगा तो क्या 5वां पद आप नहीं जानते कि कौन सा होता है भाई। अगले 3 पद पूछ रहा है, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो 5वां निकालना है और 6ठा निकालना है और 7वां आपको निकालना है। तो 5वां पद कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो A प्लस 4D करेंगे तो क्या करेंगे, आइए ज़रा समझते हैं। A प्लस 4D करेंगे तो आइए ज़रा समझते हैं, आइए इधर आइए, ठीक है ना। तो A का मतलब है पहला पद। तो पहला पद इसमें अभी सीरीज में मैंने दिखाया है ना, पहला पद क्या है, यानी 1.2 माइनस के 1.2 पहला पद है। किताब लेके बैठो, ठीक है ना, किताब लेके बैठो। तो पहला पद 1.2 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, ये रहा प्लस, ठीक है ना। 4D, 4 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 में, माइनस के 2 में क्यों, क्योंकि डिफरेंट माइनस के 2 है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 9.2, यानी 5वां पद जो आपका आया 9.2 आ गया, ठीक है। अब 6ठा पद जब मैं निकालूंगा तो 6ठा पद क्या होगा, A प्लस 5D, A प्लस 5D। और A प्लस 5D कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, यानी 1.2 माइनस के 1.2 और 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 में, तो माइनस के 11.2 आपका इसका आ गया। इसी प्रकार 7वां पद। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा अगर उसके नेक्स्ट वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आए, ठीक है ना। तो इसमें तीसरा हमने क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। और ये मैंने ले लिया है चौथा सवाल, इसे हम कैसे करेंगे आइए ज़रा जानते हैं। चौथा सवाल आपके सामने ये दिया हुआ है और इसके अगले 3 पद पूछ रहा है। तो ये पहला यानी 4 पद तो दे रखे हैं, 5वां, 6ठा और 7वां आपको बताना है,
ठीक है ना। और क्या क्या बताना था, और बताना था कि ये AP है या नहीं। तो AP कैसे पता करते थे, डिफरेंट बराबर होना चाहिए, तो डिफरेंट बराबर है 4 का, 4 का और फिर 4 का, ठीक है ना। पिछला वीडियो जरूर देख लो भैया, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अपने भाई बहनों से, पिछला वीडियो जरूर देख लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो ये आपके ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। तो 5वां पद अगर हम इसका निकालें, कौन सा पद दोस्तों, 5वां पद। तो 5वां पद होता है दोस्तों A+ के 4D। तो A का मतलब -10 और 4D का मतलब 4 का मल्टीप्लाई 4 से, क्योंकि आपका 4D का मतलब है, D का मतलब है 4। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और माइनस के हैं 10 और प्लस का चिन्ह है बीच में। तो क्या हो जाएगा, यानी ये कह रहा है कि भैया 16 में से 10 घटा दो, 16 में से 10 घटा दो, तो आपका आंसर आने वाला है 6। कितना, 6, ठीक है ना। इसी प्रकार छठा पद निकाल सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर आप जानते हो तो इन क्वेश्चनों का धुआं सा निकाल दोगे आप, ठीक है ना। इसी प्रकार आप 7वां पद निकाल सकते हो, ठीक है ना। कमेंट जरूर कर देना, एक बस कमेंट कर देना कि भैया हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई। आपको एकदम सेपरेट वीडियो दे दूंगा, एकदम बढ़िया ढंग से समझा दूंगा, ठीक है ना। चलो कुछ चर्चा करते हैं कि कुछ जैसे कि मल्टीप्लाई पर, यानी मल्टीप्लिकेशन में कुछ बच्चे जानते नहीं हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते तो क्या होता है। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज काफ़ी है। और यूज क्या कहूँ मैं, ये तो कहूँगा कि अगर ये चीज़ कमज़ोर है तो मैथ में आप कमज़ोरी ही रहोगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि अगर प्लस का मल्टीप्लाई आप प्लस से करते हो तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा। एक कॉपी ले लो और लिख लो इसे, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ लिख लो, अगर नहीं जानते तो लिख लो, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, बताना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। तो अगर आप प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हो तो प्लस ही आएगा। कैसे आएगा, जरा समझते हैं। कि एग्जाम्पल तो ले लो सर जी, चलो ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने 2 ले लिया और मल्टीप्लाई में 4 ले लिया, तो 2 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का, तो आंसर आपका 8 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब जरा और चीज़ समझते हैं, ये लिख लिया, ठीक है, लिख लो। अब अगर यहाँ से मैं प्लस हटा दूँ, यहाँ पर लगा दूँ माइनस, क्या लगा दूँ, माइनस, तो आपका आंसर अब जो आने वाला वो माइनस में आएगा। यानी कहने का मतलब ये, यहाँ पर माइनस के 4 ले लो। अब अगर 2 का मल्टीप्लाई आप माइनस के 4 से करोगे तो आंसर माइनस के 8 आएगा। ये बात जान लो, ठीक है ना। यानी प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस आने वाला है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर खुद सोचो, अगर ये सारी चीज़ें मैंने मिटा दी, ये मिटा दी, अगर मैं करूँ कि माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करूँ तो क्या आएगा भैया, फिर भी माइनस आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर 4 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो क्या आएगा भैया, तो भी 8 आएगा ना। तो माइनस का प्लस से कर लो तो भी माइनस, और माइनस का प्लस से कर दो तो भी माइनस, ठीक है ना। क्लियर होगी चीज़, क्लियर होगी या नहीं। और चलता हूँ एक और चीज़ बताऊँगा, थोड़ी सी एक और चीज़ बताऊँगा, ठीक है ना। क्या चीज़ है वो, आइए ज़रा समझते हैं। अगर माइनस का मल्टीप्लाई आपने माइनस से कर दिया तो क्या आएगा, प्लस आएगा। कैसे, अगर माइनस के 4 हैं और गुणा में माइनस के 2 हैं तो आंसर जो आएगा वो 8 आएगा, ना कि माइनस के 8। क्या आएगा, 8, और प्लस के 8 आएगा। प्लस का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 8 भी लिखते हो तो इसका मतलब प्लस के 8 हैं, ठीक है ना। तो ये थी थोड़ी बेसिक सी बातें। तो हाई स्कूल वाले मेरे बहन भाइयों, अभी आपका एग्ज़ाम में टाइम है, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए साइंस की भी वीडियो लेके आऊँगा। आप कमेंट कर देना बस, साइंस भी मैं आपके लिए पढ़ा दूंगा, बहुत ही अच्छे पढ़ा दूंगा। और समांतर श्रेणी ये चल रही है, और भी कई सारे चैप्टर मैं आपके लिए मैथ में आपके करा दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे और आपको एग्ज़ाम में नंबर दिला के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शेयर कर देना उन भाई बहनों के पास जो हाई स्कूल में, और वीडियो को लाइक भी कर देना।